हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए क्लास में स्वागत है। आज में अपनी इस नए क्लास में हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ डीमेट अकाउंट। ये जो टॉपिक है बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है और यही वजह है कि इस टॉपिक को मैं कवर कर रहा हूँ और इसके लिए एक सिंगल क्लास ले रहा हूँ, छोटी सी क्लास। मार्क्स कंफर्म है अगर आप इस क्लास को देख लोगे तो। ठीक है, मैं बहुत छोटी सी बात समझाऊंगा, थोड़ी सी लंबे स्टाइल में। देखते हैं डीमेट अकाउंट क्या होता है। उसके पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनना। आप लोगों ने अगर एसपी पढ़ा होगा कभी, अगर आप एसपी के स्टूडेंट हैं तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर आप एसपी के स्टूडेंट हैं तो अटेंडेंस जरूर लगवाएं, यानी बता दें हाँ सर हम हैं, ताकि मैं ये समझूं कि कितने स्टूडेंट एसपी के। इट मे बी पॉसिबल इन फ्यूचर में एसपी के लिए भी कुछ आपको प्रोवाइड कर दूं। वैसे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं, बट स्टिल उसके अलावा भी कुछ चीजें। ठीक है, थोड़ा ध्यान से सुनना। होता क्या है कि जब कोई भी कंपनी, ध्यान से सुनना, पहले क्या होता था, ये अभी की बात नहीं बता रहा हूँ, पहले की बात बता रहा हूँ। जब कोई भी कंपनी स्टार्ट होती थी, तो मैं ये थोड़ा सा पहले कंपनी बना देता हूँ। ठीक है, कोई भी कंपनी स्टार्ट होती थी, वैसे घर जैसा है लेकिन क्या फर्क पड़ता है। जब कोई भी कंपनी होती थी तो कंपनी क्या करते थे, कंपनी वाले जो होते थे वो मार्केट में ना, ध्यान से सुनना, मार्केट में शेयर इशू करते थे। क्या करते थे? शेयर इशू करते थे। जब वो लोग मार्केट में शेयर इशू करते थे तो पब्लिक आती थी बीच में। क्या करती थी? पब्लिक। और पब्लिक जो होती थी ना, वो जो ये शेयर इशू किया हुआ है, इस शेयर को जो ये पब्लिक थी वो क्या करती थी? परचेस करती थी। या यूं बोले, इस शेयर के लिए पब्लिक क्या देती थी? एप्लीकेशन, जिसको अकाउंट्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा ये बात। ये एसपी में भी है, अकाउंट्स में भी है, पर अकाउंट्स में सिर्फ बेसिक्स हैं, इसलिए मैंने एसपी वाला पूछा था। ध्यान से सुना। पब्लिक क्या करती है कि वो शेयर जो मार्केट में इशू किया है कंपनी ने, उसको परचेस करती है। ठीक है, अब मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे एक शेयर है, वो इसने परचेस किया है, इस पर्सन ने, और इसका नाम है तोताराम। ठीक है, इसका नाम क्या है? तोताराम। ठीक है, एक्चुअली मैं सीरियल देख रहा था ना, उसमें तोताराम था, तो मैंने सोचा चलो यही नाम ले लेते हैं, तोताराम। सीरियल नहीं था यार, पता नहीं क्या था। हाँ, मतलब कुछ। तोताराम जी ने क्या किया? शेयर परचेस किया। अब होता क्या था कि हम प्रोसीजर क्या फॉलो होता था, जब ये तोताराम ने, यानी जो मिस्टर ये तोताराम है, इन्होंने जब एप्लीकेशन दिया होगा कंपनी को, तो एप्लीकेशन कंपनी चेक करती है। देन उसके बाद कंपनी उसको एक्सेप्ट करती है। बाद में इनको शेयर अलॉट होते थे। यानी कुछ टाइम के बाद जो कंपनी होती थी तोताराम को, ध्यान से सुनना, कि कुछ टाइम के बाद ये जो तोताराम मिस्टर थे, इनको क्या होता था? शेयर अलॉट किया जाता था। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, शेयर अलॉट किया जाता था, मतलब सेलोट वोट किया जाता था। क्लियर है? जब शेयर अलॉट कर देते थे ना, तो उसके बाद अब क्वेश्चन ये है कि मिस्टर तोताराम के पास क्या प्रूफ है कि उन्होंने शेयर्स परचेस किए हैं। तो उसके बदले में ये जो शेयर अलॉटमेंट होता था, अलॉटमेंट के प्रोसेस के साथ, यानी जब शेयर अलॉट कर देती थी ना, तो उसके साथ एक सर्टिफिकेट दिया जाता। ध्यान से सुनना, जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं, 10th का एग्जाम दिया होगा आपने, सॉरी आप लोगों ने तो शायद नहीं दिया है, बट जिन लोगों ने दिया होगा उन लोगों को एक सर्टिफिकेट मिलता है, पासिंग सर्टिफिकेट, रिजल्ट्स मिलता है। तो आपको भी मिला ही है, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिला है, आपको पासिंग सर्टिफिकेट भी मिला है। तो वो एक सर्टिफिकेट मिलता था, और वो सर्टिफिकेट डिनोट करता था कि मिस्टर तोताराम ने इस कंपनी के क्या किए हैं? शेयर्स परचेस किए। ध्यान से सुना, इस कंपनी के क्या किए हैं? शेयर्स परचेस किए हैं। राइट, और उसमें सारी डिटेल होती थी रिलेटेड टू शेयर्स, रिलेटेड टू अमाउंट जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। फिर क्या होता था, अगर मान लो कुछ दिनों के बाद तोताराम को ये शेयर्स किसी और को सेल करना होता था, मान लो तोताराम के बदले भोलाराम आ गया, कोई अदर पर्सन आ गया और उसको शेयर सेल करना था, तो फिर क्या होता? कंपनी को इन्फॉर्म करना पड़ता था। फिर ये जो सर्टिफिकेट था वो कंपनी को रिटर्न सेंड करना पड़ता था। फिर कंपनी इस सर्टिफिकेट में नाम चेंज करके फिर भोलाराम को सेंड करती थी। कहने का मतलब क्या था, ये जो प्रोसीजर था ना, ये बहुत लेंदी था। प्लस इसके अलावा प्रॉब्लम क्या था कि सर्टिफिकेट अगर मान लो तोताराम से खो गया तो तोताराम के तो लग गए, है ना। तो अब उसमें सिचुएशन ये होती थी कि जब तोताराम को ये सर्टिफिकेट गुम गया, चोरी हो गया, या मान लो गलती से कुछ प्रॉब्लम हो गई, किसी फ्रेंड ने चुरा लिया, कहीं भी कुछ भी हो सकता है, तो ऐसे केस में क्या होता कि मिस्टर तोताराम तो कहीं के नहीं रहते। तो ऐसे केस में बहुत सारी चीजें जो नेगेटिव मार्केट में चीजें चल रही थी, तो गवर्नमेंट को जब ये सारी चीजें महसूस हुई, रियलाइज हुआ, तो गवर्नमेंट ने एक रास्ता निकाला। गवर्नमेंट ने क्या रास्ता निकाला? गवर्नमेंट ने ये कहा कि मिस्टर तोताराम, जो आपका ये सर्टिफिकेट है ना,
हमको एक कागज के रूप में नहीं देंगे, हमें आपको काम करते हैं ना, आपको एक आईडी अलॉट करते हैं। क्या अलॉट करते हैं? आईडी। उस आईडी में, यानी जैसे हमारा होता है ना फेसबुक आईडी, इंस्टाग्राम आईडी आप लोग यूज करते हो ना, वैसा एक आईडी अलॉट करते हैं, और उस आईडी में आपके शेयर परचेस की डिटेल ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? शेयर परचेस की डिटेल। कहने का मतलब क्या है कि इस सर्टिफिकेट को हमने क्या किया है, ध्यान से सुनना, इस ये जो सर्टिफिकेट था ना, उस सर्टिफिकेट को हमने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। किसमें कन्वर्ट कर दिया? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। हमने मतलब गवर्नमेंट की हेल्प से कंपनीज ने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। किसको? सर्टिफिकेट को। तो जब ये सर्टिफिकेट्स जो थे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, तो इसी को बोलते हैं डीमटेरियलाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? डीमटेरियलाइजेशन। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ये जो कन्वर्जन है, इस कन्वर्जन को ही हम क्या बोलते हैं? डीमटेरियलाइजेशन। और इसी को शॉर्ट में बोलते हैं डीमेट। इसी को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? डीमेट बोलते हैं। क्लियर है इतना? आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया कि डीमेट एक्चुअली में क्या होता है। अक्सर आप लोगों ने डीमेट 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 वर्ड सुना होगा, डीमटेरियलाइजेशन भी सुना होगा। तो डीमटेरियलाइजेशन क्या होता है, आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि जो कंपनी से हम लोग शेयर परचेस करते थे, उस शेयर परचेस करने के साथ हमको एक सर्टिफिकेट मिलता था, उस सर्टिफिकेट को राइट नाउ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। और ये जो फिजिकल सर्टिफिकेट था, यानी जो फिजिकल फॉर्म में था, उस फिजिकल को हमने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। और किसके थ्रू कन्वर्ट किया? टेक्नोलॉजी के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू। और इसी को हम क्या बोलते हैं? डीमटेरियलाइजेशन बोलते हैं, या शॉर्ट में इसको डीमेट बोलते हैं। क्लियर है? आई होप कि आपको ये टॉपिक पूरा क्लियर हो गया होगा। अब इसी देखो, ये मैंने जो स्टोरी सुनाई है, अब इसी स्टोरी के बेस पे यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखा, वही मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। इन द पास्ट, यानी पहले, कंपनीज प्रोवाइडेड शेयर्स इन अ फिजिकल फॉर्म टू द शेयर होल्डर्स। ये बात मैंने एक्सप्लेन किया कि जो कंपनीज होती थी, वो जो शेयर्स होते थे उनको कैसे देते? फिजिकल फॉर्म में। फिजिकल फॉर्म का मतलब यहाँ पे पेपर के फॉर्म में, सिंपल वर्ड में। जनरली द शेयर्स विच वेयर इन द पेपर फॉर्म, अच्छा लिखा भी है, जनरली शेयर्स विच वेयर इन द पेपर फॉर्म वेयर नोन एज अ शेयर सर्टिफिकेट। तो ये बात मैंने क्लियरली बता दिया कि पेपर फॉर्म में होता था, और उसी को हम क्या बोलते थे? शेयर सर्टिफिकेट्स बोलते थे। आई होप कि दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर। शेयर ट्रांसफर्स form was to be duly filled for the transfer of shares and physical shares were to be sent to the company along with it। मैंने क्या बोला कि जब किसी पर्सन को, जैसे मैंने कहा ना, तोताराम को अगर शेयर्स अपने भोलाराम को सेल करना होगा, तो उनको क्या करना पड़ता है? एक फॉर्म, he have to fill a form and he have to transfer the shares, right? Transfer the certificates to the company along with the form, right? The entire procedure was lengthy and tedious। या ये जितना भी प्रोसीजर था ना, ये काफी लंबा था और काफी मुश्किल वाला था। टू एलिमिनेट ऑल दीज डिफिकल्टीज, जब कंपनीज को, गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ, तो टू एलिमिनेट ऑल दीज डिफिकल्टीज, सिक्योरिटीज लाइक शेयर्स, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, यूनिट्स एक्सेट्रा आर प्रिजर्व इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। और फिर इन सारी चीज को किसमें प्रिजर्व करने लगे? प्रिजर्व करने का मतलब सेव करके रखना। किसमें सेव करने लगे हम लोग ने? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। दिस फिजिकल सिक्योरिटीज आर मेंटेन्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म बाय द डिपोजिटरी इंस्टीट्यूशन। अब क्वेश्चन है, ये डिपोजिटरी इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं सर? तो सिंपल याद रखना, डिपोजिटरी इंस्टीट्यूशन का मतलब एक ऐसी बैंक, बैंक नहीं होता है, बस मैंने कहा ना, समझने के लिए याद रखना, एक ऐसी बैंक जो आपके कागज को संभाल के रखती है। जैसे बैंक की होती है, हमारे पैसे को संभाल के रखती है, तो ये शेयर्स की बैंक है जो उन शेयर्स के कागजों को संभाल के रखती है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, राइट? इसके बारे में जो डिटेल में मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगा कि डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स कौन कौन है, डिपोजिट इंस्टीट्यूशन कब इंडिया में बना हुआ था, और हमारे कंट्री में कौन कौन से मेनली हैं जो वर्क करते हैं, ये सारी बातें मैं नेक्स्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन करूंगा। ओके, अब यहाँ पे देखो डीमटेरियलाइजेशन का मीनिंग। इसके पहले आपको ये एक इसका बेसिक बैकग्राउंड एक्सप्लेन किया कि कंपनी शेयर्स जो फिजिकल फॉर्म में प्रोवाइड करती है, फिजिकल फॉर्म का मतलब पेपर फॉर्म में, एंड दिस पेपर फॉर्म आर नोन एज अ शेयर सर्टिफिकेट। अगर आपको शेयर ट्रांसफर करना, यू हैव टू फिल अ फॉर्म टू ट्रांसफर द शेयर्स एंड यू हैव टू सेंड योर फिजिकल शेयर्स to the company along with it। The process was lengthy and tedious। ये याद रखना, lengthy and tedious। To eliminate all these difficulties, company started to preserve the shares in an electronic form। और शेयर्स में शेयर्स, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सब लिख देना, राइट? और ये काम कौन करता था? विद द हेल्प ऑफ डिपोजिटरी इंस्टीट्यूशंस या डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स। नाउ व्हाट इज डीमटेरियलाइजेशन? शॉर्ट में है, डीमटेरियलाइजेशन मींस कन्वर्जन ऑफ फिजिकल सिक्योरिटीज इनटू इलेक्ट्रॉनिक डेटा थ्रू कंप्यूटर। ये बात मैंने पहले ही बता दिया, कन्वर्ट करना है किस फॉर्म में? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। उसके बाद लिखा है कि दिस डीमटेरियलाइजेशन इज नोन एज अ डीमेट इन शॉर्ट। और इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं?
इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, डीमटेरियलाइजेशन को शॉर्ट में बोलते हैं डीमेट। डीमटेरियलाइजेशन, मैंने थोड़ा सा स्पेलिंग रॉन्ग लिख दिया था, डीमटेरियलाइजेशन, हाँ स्पेलिंग मैंने रॉन्ग लिख दिया था, ठीक है, जल्दी जल्दी में लिख दिया था और बीच में एक आ गया था, ठीक है। तो डीमटेरियलाइजेशन इट मींस डीमेट। अब उसके बाद इन्वेस्टर्स गेट ऑप्शंस अंडर डिपॉजिटरी एक्ट 1996 टू होल्ड सिक्योरिटीज आइदर इन फिजिकल फॉर्म और डीमेटेरियलाइज फॉर्म। देखो ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ने पूरी तरह से कैंसिल कर दिया, उन्होंने बोला भाई आपके पास ऑप्शंस है, आपका मन करे तो आइदर इन फिजिकल फॉर्म और मेंटेन इन डीमेटेरियलाइज फॉर्म। इन्वेस्टर्स हैव टू ओपन डीमेट अकाउंट विद द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। इसलिए मैंने ये बात बोला, ये भी एक तरह का क्या है, बैंक अकाउंट है, बट ये जो बैंक अकाउंट है वो किसके लिए, शेयर्स के लिए, डॉक्यूमेंट्स के लिए, यानी जो शेयर सर्टिफिकेट्स मिलता है उनके लिए है। इफ ही वांट्स टू डिपॉजिटरी सर्विसेज, तो इसलिए मैंने सिंपल वर्ड में एक्सप्लेन करने की कोशिश की। ओके, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इज आइदर रिप्रेजेंटेटिव और एजेंट ऑफ अ डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी प्रोवाइड्स डीमेट सर्विसेज थ्रू हिज रिप्रेजेंटेटिव और एजेंट। An investor, an investor will have to give duly filled form requesting to depository participants for opening demat account. तो याद रखना है कि जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं, they have to fill form, they have to give their information requesting to depository participant for the opening demat account और टू ओपन द डीमेट अकाउंट। क्लियर है? तो इतने वर्ड्स आपको याद रखना जो यहाँ पे मैंने अंडरलाइन कर दिया है। छोटा सा टॉपिक है बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लगभग हर बार एग्जाम में पूछा गया है। इवन इसमें से ना एमसीक्यूज भी पूछ लेते हैं, लाइक व्हाट इज डीमेट अकाउंट, शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछते हैं, व्हाट इज डीमेट अकाउंट, व्हाट इज डी फुल फॉर्म ऑफ डीमेट। फुल फॉर्म ऑफ डीमेट का डीमटेरियलाइजेशन बहुत सिंपल है, बट बच्चे इसमें भी गलती कर देते, तो इन चीजों को याद रखना। ये क्लास आज के लिए इतना ही, छोटी सी क्लास थी, मैंने पहले ही बता दिया था। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे डिपोजिटरी। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।